नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेस वार्ता में काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी का क्रॉस क्वेश्चन, क्या यह संभव है? समाचार विस्तार से। काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने होटल मनोकमल में एक प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि उनके गनर पर मारपीट तथा अभद्रता के आरोप निराधार तथा राजनीतिक साजिश के तहत फैलाया जा रहा भ्रम है, जो उन लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है जो काम और विकास को दरकिनार कर जातिवाद और तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर शॉर्टकट में विधायक बनना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से ही पूछा कि कलेक्ट्रेट जैसी अति विशिष्ट जगह पर जहां स्वयं जिलाधिकारी बैठते हैं तथा लोगों का आना जाना लगा रहता है, साथ ही तमाम पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी भी रहती है, ऐसे में दो लोगों की बातचीत के दौरान सुरक्षा गार्ड अचानक अभद्रता व मारपीट कर दे और कलेक्ट्रेट जैसी जगह में किसी को पता न चले, क्या यह संभव है? और जहां आजकल रास्ते चलते वीडियो बन जाते हैं तो हमारा भी वीडियो बन जाता तो दिखाएं वो के द्वारा यार मीडिया को दिए गए वक्तव्य में लगाया गया कि हम गांव की जन समस्या को लेकर अपनी बात क्षेत्रीय विधायक से कर रहे थे। उसी समय उनके सुरक्षा कर्मी ने पीछे से आकर मारपीट की। क्या यह संभव है कि दो व्यक्ति आपस में वार्ता कर रहे हैं और उनका सुरक्षा कर्मी आकर अचानक मारपीट करने लगे, वो भी जिलाधिकारी कार्यालय जैसे अति विशिष्ट जगह? इस बीच उन्होंने अपने लंबे 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन, ग्राम प्रधान से लेकर 2 बार विधायक तक के सफर में कभी भी जाति आधारित राजनीति न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई अगर यह सिद्ध कर दे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पत्रकारों के सवालों के दौरान जुगनू के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि मैं अपने व अपने पुत्र के संबंध में यह कह सकता हूं कि हम में से किसी ने कभी किसी को जुगनू नहीं कहा। उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि यह जुगनू आखिर ईजाद किसने किया। उन्होंने बताया कि 8 जून को कुछ ग्रामीण उनसे ग्राम कोकहनू की विद्युत व्यवस्था को लेकर मिले थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में पिछले 5 वर्षों से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इस पर उन्होंने तत्काल अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 2 से बात की। अधिशासी अभियंता ने उन्हें बताया कि आंधी के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिस पर कार्य कराया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि गांव में ट्यूबवेल फीडर के माध्यम से नियमित रूप से लगभग 10 से 12 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। जब उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित लोगों से कहा कि गलत जानकारी देने से अधिकारियों के समक्ष उनकी स्थिति असहज होती है। इसी दौरान एक युवक दूर से वीडियो बना रहा था, जिसे उनके सुरक्षाकर्मी ने केवल वीडियो बनाने से मना किया। विधायक का कहना है कि इस बात पर युवक ने सुरक्षाकर्मी से अभद्र व्यवहार किया, लेकिन किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई। काल्पी विधायक ने आरोप लगाया कि 9 और 10 जून के बाद कुछ तथाकथित राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर समाज में वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी। ऑफिस के बाहर कुछ हमारे क्षेत्र के नौजवान बिजली की समस्या को लेके हमसे मिले। उन लोगों ने हमसे कहा, हमने तुरंत अधिशासी अभियंता से उन्हीं के सामने बात की। उन्होंने हमसे कहा कि 5 बरस से हमारे यहाँ विद्युत नहीं आ रही है। हमने अधिशासी अभियंता को कहा, उसने कहा सर विद्युत इनके यहाँ 10 से 8 घंटे आ रही है, किसान फीडर से जुड़ी है, इन लोगों ने सीधे फीडर से जुड़ने नहीं दी। उसके बाद कोई लड़का दूर खड़ा वीडियो बना रहा था, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने कहा कि वीडियो क्यों बना रहे, या तो आप प्रश्न करो, कोई प्रश्न हो कर लो, वो जवाब दे दें, क्यों बना रहे। उसी वीडियो को उसने कहा कि इसको मत बनाइए। बस उसी पे वो हमारे सुरक्षा कर्मी से अभद्रता से बोला और बोल के ये सारा कूट रचित षड्यंत्र उस लड़के से राजनीतिक लोगों ने ले लिया, जो बहुत शॉर्ट में विधायक बनना चाहते हैं। मैं 45 साल में लेवल पर आया हूं जनता की सेवा करके, हर जाति धर्म संप्रदाय, कोई 45 बरस में एक व्यक्ति अगर ये आरोप लगा दे कि विनोद चतुर्वेदी ने
जातिवाद किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जिन लोगों को शॉर्ट रास्ते से विधायक बनना है, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और गली गली में ये शोर मचाना शुरू किया। तो मुझे भी लोगों ने संदेश दिए कि आप क्यों चुप हैं, आप अपनी बात बताइए, प्रेस को बताइए सत्यता क्या है। हमने जो विकास किए, जो हमने कालपी के उस मानचित्र पर लाए उत्तर प्रदेश में, उससे कुछ राजनीतिक लोग जो शॉर्टकट से विधायक बनना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा कि किसी तरह काम से तो जीतेंगे नहीं, इसलिए इस तरह की भ्रांति फैलाओ जिससे विनोद चतुर्वेदी बदनाम हो, विनोद चतुर्वेदी की छवि खराब हो। एक जुगनू शब्द सामने आया है, तो क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और ये जुगनू क्या है? हम इतना कह सकते हैं कि हम और हमारे बेटे की हम गारंटी लेते हैं, कोई रिकॉर्ड ले आके दिखा दे कि उसने जुगनू शब्द कहा है। अब कोई इतना बड़ा, सोशल मीडिया में आजकल सब नए लड़के हैं, बहुत से लोगों को ये शौक है, तो कोई कुछ लिखता है, हम तो चलाते भी नहीं है, हम तो जो प्रोग्राम होता है उसको सिर्फ दिखा देते हैं, वो भी अपने कॉन्फिडेंशियल आदमी से चलवाते हैं कि ताकि कोई गलत भ्रांति ना आए। अगर हमने ये कहा कि कोई लाए और कहे कि हमने जुगनू कहा, तो हम जो सजा हो उसके लिए स्वीकार कर लेंगे। विधायक जी, वो कौन सा चेहरा है जो शॉर्टकट अपनाना चाहता है? अब वो चेहरे हमसे ज्यादा आप जानते हो, हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, आपको सब ज्ञान है। लगभग कितने लोग हैं जो ये भ्रांति फैला रहे हैं? वो तो देखिए, जो मिलना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं सरकारों में, अब उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो कई बार आजमा चुके, कुछ ऐसे भी हैं कि अपना रखा नहीं सके, कुछ ऐसे भी हैं कि उन्हें हर जगह पहुंच ही जाना है। एक मिनट, हम भी कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, कालपी की जनता, कालपी विधानसभा और जालौन जनता की क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो 45 साल सेवा की है और कोई हर वर्ग का व्यक्ति मेरे दरवाजे में कहीं मिला, उसने अपनी पीड़ा कही, मैंने प्रशासन से, अपनी ताकत से, सरकार से मनवा के उसको पूरा किया। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता में जो भ्रांतियां हैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं, और इसीलिए मेरे चहेते, जो मुझे प्यार करते, स्नेह करते, जो लोग भ्रांति फैला रहे, वो सारा समाज यहाँ बैठा है। वो ये कहने के लिए कि विनोद चतुर्वेदी से हमारे 20 बरस के संबंध हैं, खाली नेता के संबंध, विधायक के संबंध नहीं। मैं तो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ चुका हूं, जहां मैं प्रेस कर रहा हूं, यहाँ मैं XMLA हूं, मैं माधोगढ़ भी लड़ चुका, और मैं कालपी से आज विधायक हूं। और मैं ये कहता हूं लोगों से कि मेहनत करिए, काम करिए, जनता का दिल जीतिए, जाइए मैदान में, जो जनता निर्णय करे। गांव को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 84 गांव के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा जिसको सराहा जाए। पूरी 84 यहाँ बैठी है, पूरी 84 वो लोग बैठे हैं जो 84 के ब्लॉक प्रमुख, ये जो ग्राम प्रधान, इनके 3 पीढ़ी से राजनीति करती है रामराज का परिवार। मुसमरिया जैसा गांव 84, ये हमारे प्रधान जी हैं पिथौपुर के। ये जो है गीता भागवत, आप किसी पे भी जितना यहाँ सब दुनिया से। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट। 30 जून